अगर तुम गए अमेठी को तो मैं आ रहा हूं राहुल गांधी तुम्हारे खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आऊंगा। मैं खाली आके जरा दौरा करके जाता हूं, खाली एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के अस्सलाम वालेकुम भाई तुम्हारा फकीर आया है, मेरी लाज रख लो, इतना ही बोलूंगा बस, देखेंगे क्या होता फिर। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा, जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए बताओ कितने पैसे दिए तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला कई की फैमिली रे, कौन सी फैमिली, किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते, कभी भी तुम्हारे से मिला आंख में आंख डाल के बात की और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था, स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो, मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए उन्हों, कौन दिए पैसे उनको हारने को। इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को, आप कितने लिए राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ, कितने पैसों में तुम बिके मोदी के सामने बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते, क्यों जीते, क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते, याद रखो तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं, कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने। राहुल गांधी MIM पैसे ली, पैसे लेती हूं ऐसा ऐसा। अरे मैं बोला मियां ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से, पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रम क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार पुकार, उन्हें भी सुनता, मगर इतने गुस्से में बोल रहे आप। अब इनका जवाब क्या है राहुल गांधी का। मैं 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत की तायीद करा। राहुल गांधी जब तुम दोबारा तेलंगाना को आएंगे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो कितने पैसे दिए थे मेरे को, तुम बोलना तेलंगाना की आवाम में, बोलना आकर कितने पैसे मेरे को दिए, और तुम्हारे कहने प्रूफ है तो वो भी दे दो। 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, 2008 में, अब आपको नई बात करो, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, उसका नो कॉन्फिडेंस का मोशन था, नो कॉन्फिडेंस का मोशन था। तो रात में एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मेरे पास आए थे, आके बोले रात के 12 बजे, मैं जल्दी सोने वाला आदमी हूं, सुबह उठना पड़ता ना अपने को तौबा करने के लिए, जल्दी सो जाते अपन, में काम रहा तो रात भर जागते, नहीं रहा तो बोलते नको रे भाई, ज्यादा जागे तो फिर उन्हों शुरुआत है घर में जो है, जल्दी अपना फायदा है, कोई काम नहीं, डालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ करना, अल्लाह तो पैतल कुर्सी पढ़ना, सो जाना राइट साइड पे। मैं सो गया, रात के 12 बजे हमारा राजू अभी भी है मेरे दिल्ली में घर में मार रहा। अरे मतलब क्या हुआ भाई, क्या तो भी हुआ सर, वो कोई आए बड़े आदमी। अरे मतलब सुने मेरे को, नहीं सर नहीं जाते बोल रहे, मैं बुलाया बड़े आदमी को, बोला क्या है जनाब, ये कोई तरीका है रात के 12:30 बजे। तो मेरे को बोले जरा आइए गाड़ी में। अरे बोला मैं ये 12:30 बजे रात की गाड़ी में तुम्हारी क्या करूं, 1 मिनट आओ आप। गया मैं, गाड़ी में कौन बैठे थे मालूम आपको, नागर कर्नूल के TRS के MP थे, नागर कर्नूल के TRS के MP थे डॉक्टर साहब, और एक तिरुपति का एक MP था
टीडीपी का, वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मेरे को बोले असद साहब आपकी जो सीट है ये लोग आपके बाजू बैठते थे, इनको डर हो रहा बीजेपी वालों से, खाली आपके बाजू बैठते। मतलब मेरे बाजू कहीं क्यों बैठते भाई? नहीं साहब दोनों बोले असद अन्ना तुम्हारे बाजू बैठ जाते। अरे मतलब 12:30 बजे रात को मेरे बाजू बैठ रहे। नहीं सुबह में, मतलब अच्छी बात है। अब सुबह में मैं सो गया, सुबह गया मेरे बाजू बिठा लिया उन लोगों को। कितने पैसे दिए थे मेरे को? सुबह जाके वोट डाला, मैं तकरीर किया। मैं ये राहुल गांधी भी बैठे थे, उनकी वालदा भी बैठी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। 4 मिनट की तकरीर में बीजेपी वालों को पूरा धो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं ये बोला कि अगर भारत के फेवर में न्यूक्लियर डील है तो भारत के मुसलमानों को भी फायदा है। बोला इनू कौन अडवाणी रथ यात्रा निकालने वाला जो मुल्क में बर्बादी लेकर आया, तू हमारे को बोलते। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अडवाणी के साथ थे, अब इनके साथ वो कौन सा है IND अलायंस में है। कौन कितने पैसे दिए राहुल गांधी तुम मेरे को बोलो? दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सबका शुक्रिया अदा करने को घर पे बुलाए चाय पे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह अब उनके मुंह से गलती से निकल गया ओवैसी का जबरदस्त स्पीच दिए। कितने पैसे दिए थे मेरे को? तो सोनिया गांधी बीच में आके बोले लालू यादव जरा मेरे को देखे। मैं उनको देखा, मेरे को देखे तो मैं देखता हूं किसको भी। तो सोनिया गांधी माशाल्लाह वो औरत बहुत बुर्दबारी है, उसमें बेटे में नहीं है। तो उन्होंने बोले नहीं सब अच्छा बोले, ऐसा बोले। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। मीटिंग हो गई। अहमद भाई मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे, मेरे को आके बोले जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब? खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन बहुत नाराज थे, चंचोड़ा जेल में। आप पूछना जगन से कभी, मीडिया वाले समय बोला बोल के। जगन मोहन रेड्डी आधे घंटे तक नहीं आए जेल में, मैं बैठा हुआ हूं सुप्रीटेंडेंट से देखते चेहरा उसका। अब उन्हें मेरे को देख रहा, उन्होंने आते बोल रहे, मेरा नहीं बोलो मैं मिलने आया। आखिर में वो जगन मोहन रेड्डी जो है एक सुपरस्टार के साथ चलते हुए ऐसा निकल के आए, ओ असद भाई अब आए आप, मैं इतने महीने से जेल में हूं। मेरा मालिक ये जो जितने कांस्टेबल है पूछो, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं पूछता था आपका हाल कैसा है। खैर बहुत देर बात हुई, लंबी गुफ्तगू। उन्होंने बोले ठीक है असद भाई आप बोल रहे ना, आप बाहर जाकर मीडिया को बोल दो। मेरा गलती मैं नहीं करता, आप खुद बोलो अपनी पार्टी से। और मैं बोला कल प्रणब मुखर्जी आ रहे, तो जगन बोले कि क्या मेरी अम्मा से मिल सकते क्या? मेरा बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठाकर देखो उस दिन का अखबार में, हजरत गूगल पे जाओ। प्रणब मुखर्जी हैदराबाद उतर के जाके जगन मोहन रेड्डी के वालदा से मिले, पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है, तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम तमाम को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती। तुम दुनिया की दौलत, अरे मेर करे तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अब इन्होंने बोलते पैसे लिए। अरे तुम कौन सा पैसा देते रे मेरे को? तुम्हारा दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक तो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर, मेरा ईमान नहीं खरीद सकते।
बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात, तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो, आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए, तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी, अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। कभी भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात की, और बात वैसे ही करूंगा मैं। राहुल गांधी ये बोलो, तुम अमेठी हार गए, मैं नहीं था। स्मृति ईरानी से तुम्हारी डील क्या हुई बोलो? मैं नहीं था ना, था मैं लड़ा इलेक्शन, हार गए। कौन दिए पैसे उनको हारने को? इन्हों 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, इन्हों पार्टी के प्रेसिडेंट 50 पे आके दम तोड़ दिए। मोदी से कितने लिए तुम बताओ मेरे को, आप कितने लिए? राहुल गांधी तुम मोदी से बताओ कितने पैसे में तुम बिके मोदी के सामने, बताओ देश को। अपना इलेक्शन हार गए, वायनाड में जीते। क्यों जीते? क्योंकि वहां पे 30% असदुद्दीन ओवैसी है। तुम आके हमारे को बोलते। याद रखो, तुम्हारी हर बात का जवाब देने को तैयार हूं मैं। कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। हां, तुम मोहब्बत दिखाओ, मैं अपना सब चीज कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम अगर लड़ने को आओगे तो मैं मर जाऊंगा, मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा कोई ताकत के सामने।